हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कंसेप्ट को सीख रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब को इस ड्यूरेशन में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है हमें कैलकुलेट करना है। हमें इंफॉर्मेशन दी है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2017 मतलब पास्ट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3000, करंट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4500, पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4800 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000। द क्लब हैज 2000 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। क्लब में 2000 मेंबर्स हैं और हर मेंबर 500 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ पूछा गया है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब ने कितनी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो हमें फाइंड आउट करना है। सब्सक्रिप्शन की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, तो पास्ट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ आएगा और जो करंट ईयर की एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट की तरफ आएगा और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट की तरफ आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, हमें इंफॉर्मेशन दी है कि क्लब में 2000 मेंबर्स हैं और हर मेंबर को साल में 500 रुपए सब्सक्रिप्शन पे करनी होती है। तो पूरे साल की सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई? 2000 गुना 500। तो इसीलिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे 2000 गुना 500, 10 लाख। जब भी हमें मेंबर्स दिए हैं और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन दी होती है, टोटल मेंबर्स और एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन को मल्टीप्लाई करके पूरे साल की सब्सक्रिप्शन पता चल जाएगी। पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हमें पता चल गई तो ऐसे केस में हमें एडवांस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम एडवांस और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम को फाइंड आउट करने के लिए करते थे, बट जब हमें एनुअल सब्सक्रिप्शन इनकम पता चल गई है तो ऐसे केस में एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको कुल मेंबर्स दिए हो और एक मेंबर की सब्सक्रिप्शन दी हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हम पूरे साल की सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर लेंगे और एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन में इस ड्यूरेशन में कुल कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है हमें फाइंड आउट करना है, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम हमने दिखाई है 10 लाख रुपए। पास्ट ईयर की एडवांस है 3000। तो जो पास्ट ईयर में एडवांस रिसीव हो चुका है क्या हमें वो दोबारा मिलेगा? नहीं। जो सब्सक्रिप्शन हमें एक बार रिसीव हो चुकी है वो हमें दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये 3000 हमें रिसीव नहीं हुए क्योंकि ये पास्ट ईयर में हमें रिसीव हो चुके हैं। तो इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन पास्ट ईयर हम माइनस कर देंगे 3000। नेक्स्ट है एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2018 को 4500। तो जो करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव हुई है क्या वो हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है? यस, वो हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है। तो जो रिसीव हुई है वो हमें प्लस करना है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 4500 हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4800। तो पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था 4800 वो पिछले साल तो मिला नहीं, तो वो हमें करंट ईयर में मिला है और हमें वही चीज़ रिकॉर्ड करनी है जो हमें मिली है, चाहे वो पास्ट ईयर की हो चाहे वो फ्यूचर की हो। तो 4800 रुपए हमें इस ड्यूरेशन में प्राप्त हुई है, इसीलिए हम पिछले साल की
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 6000। ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब हमें रिसीव नहीं हुई और हमें वो अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जो हमें रिसीव हो चुकी है। तो 6000 हमें रिसीव नहीं हुई, तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर हम माइनस कर देंगे। तो इन सब को प्लस माइनस करके आएगा 10,03,000। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन पिछले वीडियो से मैंने एकदम ऑपोजिट किया है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम जो सब्सक्रिप्शन निकालते थे वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की तरफ रखने के लिए निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस साल की इनकम नहीं निकालनी है। पिछले क्वेश्चंस में हम इनकम की तरफ रखे जाने वाली सब्सक्रिप्शन निकालते थे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है, जो कहता है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड इनकम ही रिकॉर्ड करनी है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही रिकॉर्ड करते थे। अगर उसमें पास्ट ईयर या फ्यूचर की इनकम होती थी उसको हम माइनस कर देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस साल की इनकम नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कि हमें इस साल टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है। हमें इनकम नहीं निकालनी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड निकालनी है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो हमें पास्ट ईयर की भी हो सकती है, करंट ईयर की भी हो सकती है और फ्यूचर की भी हो सकती है। वो सारी हमें रिकॉर्ड करनी है। जो काम हमने पिछले वीडियो में इनकम निकालते वक्त किया था उससे हमें ऑपोजिट करना है। तो ये सब प्लस माइनस करके ये जो हमारी अमाउंट आई है ये वो अमाउंट है जो हमें इस साल रिसीव हुई है।